नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज़। मैं हूं अजीत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। G7 में भारत की मौजूदगी पर मार्क कार्नी का बड़ा बयान, बोले बदल रही है दुनिया की ताकतों की दिशा। ट्रंप का दावा, अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता तय, 19 जून को हो सकते हैं औपचारिक हस्ताक्षर। फुटबॉल वर्ल्ड कप में ईरान का आरोप, मैच के तुरंत बाद अमेरिका छोड़ने को कहा गया। नीट री एग्जाम से पहले बड़ा फैसला, भारत में टेलीग्राम पर स्थायी रोक। अब खबरें विस्तार से। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते महत्व पर जोर देते हुए कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी इस बात का संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था तेजी से बदल रही है और अब दुनिया के बड़े फैसले केवल कुछ गिने चुने देशों द्वारा नहीं लिए जा सकते। अपने 6 दिवसीय यूरोपीय दौरे के दौरान ट्रिनिटी कॉलेज दुबलिन में आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में बोलते हुए कार्नी ने कहा कि भारत जैसे देशों को दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था के साथ चर्चा में शामिल करना यह दर्शाता है कि जटिल वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान समझौता पूरा हो चुका है और इस पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में औपचारिक हस्ताक्षर होंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी डेलीगेशन की अगुवाई उपराष्ट्रपति जेडी वेंस करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि ट्रंप, जेडी वेंस और ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ डिजिटल रूप से समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। हालांकि समझौते का पूरा मसौदा अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। ट्रंप ने कहा कि दस्तावेज शुक्रवार के बाद जारी किए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दोनों देशों के बीच 14 पॉइंट वाला एक शुरुआती मसौदा तैयार हुआ है, जिस पर आगे तकनीकी स्तर की बातचीत होगी। वहीं कुछ रिपोर्टों के मुताबिक ईरान को आर्थिक सहायता के लिए करीब 28 लाख करोड़ रुपए का पैकेज मिल सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। अमेरिका में फुटबॉल वर्ल्ड कप खेल रहे ईरान के हेड कोच अमीर बालेनोई ने कहा कि टीम को मैच के तुरंत बाद अमेरिका छोड़कर मैक्सिको लौटने का आदेश दिया गया। इससे खिलाड़ियों की रिकवरी प्रभावित हुई। बालेनोई ने बताया, हमारा प्लान कैलिफोर्निया में रात बिताने के बाद अगले दिन दोपहर में मैक्सिको स्थित बेस कैंप लौटने का था, लेकिन हमें मैच के बाद सभी को तुरंत निकलने को कहा गया। टीम को आराम करने का भी समय नहीं दिया गया। हमें मैच के तुरंत बाद लौटना पड़ा। मंगलवार सुबह लॉस एंजलिस में ईरान का मुकाबला न्यूजीलैंड से हुआ। ईरान ने न्यूजीलैंड को 2-2 की बराबरी पर रोक दिया था। सोफी स्टेडियम में मैच के दौरान ईरानी फैंस मौजूद रहे। हालांकि स्टेडियम के बाहर ईरानी सरकार के विरोध में प्रदर्शन भी हुआ। भारत सरकार ने नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर भारत में टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल पर स्थायी रोक लगाने का आदेश दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मंगलवार को प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी। एनटीए ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 की धारा 69A के तहत टेलीग्राम पर रोक लगाई है। यह रोक 22 जून 2026 तक रहेगी। हालांकि आदेश कब से लागू होगा, इसकी तारीख नहीं दी गई है। नीट री एग्जाम्स 21 जून को होगा। सरकार ने एग्जाम्स के बाद भी टेलीग्राम को अपना मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया है। यानी भारत में टेलीग्राम पर पहले से भेजे गए मैसेज 30 जून तक एडिट नहीं हो पाएंगे। एनटीए के मुताबिक कुछ लोग टेलीग्राम का इस्तेमाल परीक्षाओं के पेपर लीक होने के फर्जी सबूत बनाने के लिए करते रहे हैं। ऐसे मामले को रोकने और परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। नागपुर में वायुसेना अफसर की पत्नी के साथ रेप, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्मांतरण का एक गंभीर मामला सामने आया है। मुख्य आरोपी अयाज ताज मदारे पीड़िता का पुराना क्लासमेट है। फरवरी 2025 में आरोपी अयाज ने प्लाट खरीदने के बहाने पीड़िता के संपर्क में आया।
फरवरी 2025 में आरोपी अयाज ने प्लाट खरीदने के बहाने पीड़िता से संपर्क किया। आरोपी ने पीड़िता को होटल में बुलाकर नशीला जूस पिलाया और बेहोशी की हालत में रेप कर उसका वीडियो बना लिया। इसके बाद वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करके कई बार यौन शोषण किया और 4 लाख वसूले। आरोपी पीड़िता पर इस्लाम अपनाने का दबाव बना रहा था। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वह रोते हुए विरोध कर रही है और आरोपी जबरन उसके हाथ पकड़कर धार्मिक मंत्र पढ़ रहा है। पीड़िता के पति वायुसेना में हैं और दूसरे शहर में पोस्टेड हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य में दिया का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री संचिता उगले का शव रविवार रात उनके घर में फंदे से लटका मिला। उसकी मौत के बाद पिता मच्छिंद्र उगले ने आरोप लगाया कि संचिता पर पैसों को लेकर दबाव बनाया जा रहा था, जिससे वह डिप्रेशन में थी। उन्होंने कहा कि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उनकी बेटी इतना बड़ा कदम उठा लेगी और प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।